कर पूरा देश में सबसे इमर्जिंग जो चेहरा चंद्रशेखर आजाद है, हमें लगता है कि उनको साथ में लाना चाहिए। और जितना फैन फॉलोइंग एक सांसद है ना, अभी हाल ही में न जीते हैं, जितना फैन फॉलोइंग अभी जितना वर्तमान में बना चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि मतलब किसी और नेता की इतना फैन फॉलोइंग होती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन केवल नाम की है। इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसके पास उस समाज का उस वोट उसके पास हो। आप मुकेश साहनी को ले लेते हैं, मुकेश साहनी का वोट परसेंटेज कितना है? 2 से 2.5% है। क्या आपको पता है कि मुकेश साहनी के जिस समाज से आते हैं उनके समाज के लोग उनको वोट देते हैं? नहीं देते हैं। वो सभी लोग भाजपा को वोट देते हैं। यूपी में भी मायावती हैं, अभी नया नया निकल कर चेहरा चंद्रशेखर रावण है, उनके समाज उनको मान रहे हैं। तो वैसे भी तो है मुस्लिम के नेतृत्व करने वाले। इनको मान कौन रहा है? क्या मुस्लिम चेहरा कोई नहीं है प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए उनके पास? क्यों आप बनाएंगे किसी दूसरे समाज को? आपके मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा आपको वोट करने वाले मुस्लिम समाज है। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए के साथ दलित बड़ा चेहरा है चिराग पासवान, महागठबंधन के पास क्या है और कौन सा चेहरा आपके हिसाब से होना चाहिए मुस्लिमों का? चिराग पासवान में समस्या जानते हैं क्या है? वो मतलब कहने को तो पासवान है, दलित है, ये बात हम मानते हैं। बड़ा नेता भी बिहार में इमर्ज कर रहे हैं, लेकिन मंत्री भी केंद्र में हैं, लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि हनुमान बन गए हैं। और हम जो कह रहे हैं 85 की लड़ाई में वो शामिल नहीं है। तो ऐसे दलितों में, ऐसे मुस्लिमों में बहुत लोग हैं जो कहने को तो कहते हैं कि हम आप ही के समाज से आते हैं, लेकिन काम किसी और का कर रहे हैं। वो मतलब गद्दार टाइप के ऐसे लोग हैं। देखिए, हम गद्दार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मतलब अगर आप समाज के लिए अगर आज आवाज उठाने शुरू कर दीजिएगा ना, तो समाज आपको माफ कर देगा। समाज का बड़ा दिल है, समाज खोज रहा है कि हमारे लोग निकले और आपका बड़ा से बड़ा गलती को माफ करने के लोग तैयार हैं। तो चिराग पासवान जी के पास अभी भी अवसर है, मौका है। वो दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। वो अपना मतलब विरासत बचाने के चक्कर में लगे हैं। उनको लग रहा है कि हम मंत्री बन जाएंगे, पार्टी बन जाएगा, नया पार्टी बना चुके हैं, और लग रहा है कि कैसा नया पार्टी बनाकर मोदी का हनुमान बनकर बिहार में एक नया सिस्टम खड़ा कर देंगे। ऐसा उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी जो समस्याएं हैं वो चिराग पासवान नहीं समझ रहे हैं। चिराग पासवान को लगता है ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन तो दिखावटी के लिए है, लेकिन मगर है ना दलित चेहरा। लेकिन महागठबंधन के पास क्या है? महागठबंधन के पास फिलहाल में बिहार में कुछ नहीं है। बिहार लेना चाहिए अलायंस में ना दलित चेहरा और मुस्लिम चेहरा को? बिल्कुल लेना चाहिए। कौन सा आपके हिसाब से वो चेहरा होना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो पार्टी है देश में, बहुजन समाज पार्टी है। पहला बात तो ये है, अगर मायावती उस तरह वापसी कर पाती हैं, माँ बहन जी अगर वापसी कर पाती हैं, तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और साथ में गठबंधन बनाने की बात होनी चाहिए। अगर नहीं बात बन पड़ता है तो बिहार में जो सबसे बड़ा बिहार का पूरा देश में सबसे इमर्जिंग जो चेहरा चंद्रशेखर आजाद है, हमें लगता है कि उनको साथ में लाना चाहिए। और जितना फैन फॉलोइंग एक सांसद है ना, अभी हाल ही में न जीते हैं, जितना फैन फॉलोइंग अभी जितना वर्तमान में बना चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि मतलब किसी और नेता की इतना फैन फॉलोइंग होती है। वो सब मतलब कुछ नहीं है। अभी सांसद बने, उनके समर्थक इतना लोग हो गए हैं, लोग मानने लगे हैं। और जिस तरह से दलितों का, पिछड़ों का जो मुद्दा उठाते हैं, हमें लगता है कि उनसे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है बिहार में। और लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, सबको दिखाई देता है, जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, और रासुका जैसे गंभीर धारा भी उन पर लगा है। तो मिलना चाहिए मौका, और दलितों को, मुस्लिमों के साथ एक बढ़िया नेता को, जैसे मुस्लिमों में भी यही बात है, मुस्लिम भी चेहरा नहीं है, मुस्लिम में भी चेहरा नहीं है। तो ये बात आप मत कहिए ना, ये बात आपको नहीं कहना है कि हमारे पार्टी के अंदर ये चेहरा है। पार्टी के अंदर से बात नहीं है, बात है कि समाज बड़ा है। 85% जब बात करते हैं तो 100 करोड़ आबादी से हमारा बहुजन समाज का हो जाता है। तो 100 करोड़ जब आबादी हमारा हो जाता है तो हमारा नेता और निकलेगा ना। आप कहते हैं कि 100 करोड़ आबादी का नेतृत्व एक ही पार्टी कर देगा, एक ही संगठन कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी अकेले क्यों हो जाता है जानते हैं? उनका 15% आबादी है, उनका एक ही दो पार्टी मैनेज कर लेता है। हमारा जब 100 करोड़ आबादी है तो पार्टी ज्यादा बनेगा, लोग ज्यादा आएंगे, अवसर ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन अलायंस पर जो बहन जी हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी, उत्तर प्रदेश की पार्टी जो बिहार में अलायंस करने की बात करें, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सब लोग बिहार में लड़ेंगे चुनाव तो फिर हम कहाँ लड़ेंगे? देखिए, जो बिहार के नेता हैं, जो बिहार के जो भी पार्टी वाले लोग हैं, जिनका भी लगता है कि फैन फॉलोइंग है, चुनाव तो कोई कहीं भी लड़ सकता है ना, इसमें कोई रोक तो नहीं है। मतलब जिसको लग रहा है कि मेरा यहाँ पर जनाधार है, हम यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, काम किए हैं, लोग मेरा काम से प्रभावित है, तो क्यों नहीं लड़ेगा चुनाव? तेजस्वी यादव जी आप भी चुनाव लड़िए, आप भी जाइए, झारखंड जाइए, उड़ीसा जाइए, हर पूरा राज्य में जाइए, आप भी अपना काम करिए, आप भी लड़िए, सब लड़ेगा चुनाव, सब लड़ेगा। सब आपस में आपसी सहमति बनाकर तय किया जाए कि मान लीजिए कि
तेजस्वी यादव का उत्तर प्रदेश में नहीं है और बाकी स्टेट में नहीं है, तो वहाँ का जो पार्टी उनको लगेगा मेरा समर्थन है, तो पार्टी से बातचीत करके वो भी 1-2 सीट तो मिल ही जाएगा आराम से ना। उतना पर लड़े, 1-2 के बाद जीत जाते हैं तो 4 को हो जाएगा, 5 को हो जाएगा। तो सब अपना ही जब है तो अपने में और अपनों को भागीदारी हम नहीं देंगे तो हमारा लगता है कि समाज पिछड़ा हो जा रहा है। इसीलिए समाज को भागीदारी देना बहुत जरूरी है और समाज से ऐसे नेता को निकल रहे हैं तो उनको अवसर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पृथ्वीराज जी हैं और देखिए ये इनका भी मत है कि महागठबंधन को दलित चेहरा की और मुस्लिम चेहरा की जरूरत है और उन्होंने नाम भी बताया कि दलित चेहरा में कौन कौन होना चाहिए और मुस्लिम चेहरा में कौन कौन होना चाहिए। अब हमारे साथ एक वकील साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, इसको कैसे देख रहे हैं सर? महागठबंधन क्या लगता है इस बार सरकार बनाएगा 25 में? देखिए हमारे हिसाब से 2020 का जो हाल हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार और एनडीए मिलकर यहाँ पर सरकार बनाई है, उससे भी बड़े स्तर पर इस बार भी एनडीए की गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। बहुत बड़ी बात बोल दी है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन केवल नाम की है। इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसके पास उस समाज का उस वोट उसके पास हो। आप मुकेश साहनी को ले लेते हैं, मुकेश साहनी का वोट परसेंटेज कितना है? 2 से 2.5% है। क्या आपको पता है कि मुकेश साहनी के जिस समाज से आते हैं उनके समाज के लोग उनको वोट देते हैं? नहीं देते हैं, वो सभी लोग भाजपा को वोट देते हैं। आप मतलब जितने भी यहाँ पर कांग्रेस को आप 70 सीट दे देते हैं, कांग्रेस के पूरा देश में, चाहे दिल्ली राज्य, चाहे बिहार में, चाहे यूपी में, कहीं भी क्या स्थिति है आप भी देख रहे हैं, या किसी से छिपा नहीं है। तो जिस समाज का वोट है और जिस समाज का मेजोरिटी है और जिस समाज का मतलब कि नेता होना चाहिए और जिस समाज के नेता को गठबंधन में लेना चाहिए, वो तो है नहीं। आप बेमतलब के दलित चेहरा एक दिखा दे रहे हैं, एक साहनी समाज के दिखा दे रहे हैं, एक कांग्रेस को दिखा दे रहे हैं, बहुजन को दिखा दे रहे हैं। इस गठबंधन का कोई मतलब हम नहीं समझते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर महागठबंधन को सुधार करना चाहिए तो क्या क्या चीज सुधार करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए सरकार बनाने की बात हो तो हम लोग मुस्लिम समाज से आते हैं और इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो मुसलमान है। जिस तरह से हमारी विरासतें खत्म किए जा रहा है, जो देश में सरकार बैठी हुई है, हमारा वक्फ बोर्ड का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, ये जो वर्शिप एक्ट, जो मस्जिद वगैरह हम लोग का जो मामला हो, चाहे जो भी इससे संबंधित जो मामला हो, जिस तरह से हमारी विरासतों के ये एनडीए सरकार खत्म कर रही है और हम लोगों को भी जिस तरह से परेशान कर रही है, हमारे सारे बिजनेसों को, चाहे हम लोग को हर जो भी सेक्टर में हम लोग मजबूत है उसको जिस तरह से धीरे धीरे हम लोग को अनबैलेंस कर रही है, हमको लगता है कि इस देश में मुसलमान से ज्यादा परेशान बीजेपी की सरकार से कोई नहीं है। दलित भी परेशान है जी। ये दलित परेशान है, लेकिन दलित का तो नेतृत्व करने वाला कोई है ना। यूपी में भी मायावती है, अभी नया नया निकल कर चेहरा चंद्रशेखर रावण है, उनके समाज उनको मान रहे हैं। तो वैसे भी तो है मुस्लिम के नेतृत्व करने वाले, इनको मान कौन रहा है? ये इतने बड़े सांसद जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज से ये सांसद बनते हैं, दिन पर दिन इनका जो है, जब भी इनके चुनाव होता है आप उनका वोट परसेंटेज देख लीजिए, कभी 55% रहता है तो कभी 65% तो कभी 75%। इतने बड़े मतलब कि ये पार्लियामेंट, बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड भी इनको हर बार दिया जाता है। इतने बड़े स्तर के नेता है। बिहार में पिछले बार 2020 में चुनाव लड़े थे तो 5 विधायक इनका जीत के आया था। आरजेडी से गठबंधन की इन्होंने बात किया था तो आरजेडी साफ मना कर दी कि हम गठबंधन नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? आप मुकेश साहनी से क्यों करेंगे? मुकेश साहनी का क्या वोट है, क्या उसका वोट परसेंटेज है? आप क्यों नहीं करेंगे? क्या वो वैसे यहाँ पर चुनाव लड़ने थोड़ी आ रहा है? यहाँ पर तो किसी मुसलमान को ही न टिकट दे रहा है, यहीं के मुसलमान को लोग मजबूत कर रहा है कि वो हैदराबाद से यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहा है। वो तो हमको और आपको ना मजबूत कर रहा है यहाँ पर। और हमारी तेजस्वी यादव को लगा होगा कि कहने वो अवैसी का चेहरा इफेक्टेबल ना होगा, इस वजह से क्या अलायंस लेने की जरूरत है? अच्छा, ये तो 2020 के चुनाव से ही पता चल गया होगा तेजस्वी यादव को कि कितना इफेक्टेड है। तोड़ भी तो दिए तेजस्वी यादव जी 4 विधायक को। ओहो, तो अगर आप तोड़ ले तो ठीक है, अगर आपके विधायक को भाजपा तोड़ ले तो वो गलत है। तो गलत तो आप भी कर रहे हैं ना। आप बहुमत लाइए, आप उस तरह से काम कीजिए बिहार में और अपने विधायक को जिताइए। तोड़ फोड़ कब तक कीजिएगा? आज आप तोड़ेंगे, कल आपको कोई तोड़ेगा, इस तरह से सरकार थोड़ी बनेगी। तो क्या लगता है महागठबंधन में कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं है, कोई दलित चेहरा नहीं है, तो क्या लगता है इसका खमियाजा महागठबंधन भुगतेगा? देखिए, हम सभी लोग बिहार में सबसे ज्यादा मेजोरिटी के साथ हम लोग मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का वोट है, लगभग 19% से भी ज्यादा हम लोग का वोट है। और हम लोग
आदरणीय लालू प्रसाद यादव को मानने वाले हैं, लेकिन जब से उन्होंने अपना कमान तेजस्वी यादव को दिया है तो पता नहीं इनको कौन सा एक अलग ट्रैक पर लेकर चला गया है। ये A to Z का पाठ पढ़ाने वाला, इनका सलाहकार कोई ठीक ढंग का नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं ऐसे लोगों को कि जिनके पास 1% भी वोट पार्टी के लिए नहीं है। क्या मुस्लिम चेहरा कोई नहीं है प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए उनके पास? क्यों आप बनाएंगे किसी दूसरे समाज को? आपके मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा आपको वोट करने वाले मुस्लिम समाज है। ना प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही डिप्टी सीएम का चेहरा है, ना कोई मंत्री है। एक यहाँ पर फाउंडर मेंबर हमारे मरहूम साहब डॉक्टर साहबुद्दीन साहब हैं। पूरे मुसलमान उनको मानते थे और आज भी उनके परिवार की इज्जत करते हैं और उन्हीं की वजह से आरजेडी का सबसे एक बड़ा तबका मुसलमान का जो है उनको वोट करता है। लेकिन जब यहाँ पर 2024 में अभी विधानसभा का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी और वहाँ पर तेजस्वी यादव अवध बिहारी को वहाँ पर अपना पार्टी से कैंडिडेट एक दे देते हैं और वहाँ पर स्थिति क्या रहा? 3 नंबर पे। अगर हम बता रहे हैं कि अगर वहाँ पर तेजस्वी यादव और कैंडिडेट वहाँ नहीं देते हैं, केवल हिना साहब के सम्मान में, साहबुद्दीन साहब के सम्मान में, तो तेजस्वी यादव आज बिहार के हीरो होते। और इतना बुरा स्थिति बिहार में लोकसभा चुनाव में नहीं होता। आज केवल पप्पू यादव और साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को डिस्टर्ब करने वजह से आज 2024 में केवल 4 सीट से संतुष्ट रहना पड़ा तेजस्वी यादव को। तो 2025 में उनको सोचना चाहिए कि हम किस तरह का गठबंधन बनाएं। शायद अब तेजस्वी यादव इस बात को सोच लिए क्योंकि अभी भी हिना साहब और उनके बेटे से मुलाकात करने के लिए खुद उनके घर पर गए हुए थे। देखिए, ये सभी मुस्लिम बखूबी समझ रहे हैं कि ये एक चुनावी स्टैंड है कि जानबूझकर किसी भी तरह हिना साहब या उनके बेटे साहबुद्दीन साहब के जो बेटे हैं ओसामा साहब को मिलाया जाए ताकि मुस्लिमों का वोट बैंक लिया जाए। लेकिन अब उस तरह का मतलब कि माहौल नहीं है और उस तरह का मतलब कि नहीं है। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं, इतने वोट लाई हैं, लेकिन अब उस तरह से पार्टी में मतलब कोई चेहरा नहीं है। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम चेहरा महागठबंधन को वोट नहीं करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? तो मजबूरी है ना, मजबूरी है। वोट का ध्रुवीकरण होगा, जाएगा। जिस तरह से 2020 में जिस तरह से चुनाव हुआ तो लोग दे दिए दोष किसको? AIMIM को। क्यों आप दोष देंगे भाई? वो 10 सीट मांग रहा था, 10 सीट में 5 सीट अपने बल पर जीत कर दिखाया। 5 सीट आप और नहीं दे सकते थे? आप कांग्रेस को 70 सीट देकर क्या किए? आप जान रहे हैं कि हमारे इसको 10 सीट दे देने से 19% जो वोट है वो डायरेक्ट हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या दिक्कत है देने में? और मुसलमान चेहरा, मुस्लिम आरजेडी में जो भी मुस्लिम चेहरा है, मुसलमान उसको नहीं मानता है। आप लोग बात करते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी का, आप एक भी उनका काम दिखला दीजिए कि मुसलमानों के हित में किए हो। एक भी काम आप दिखला दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप दिखा दीजिए कि मुसलमानों के हित में कब बोले हैं। बोलने की तो बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं। एमवाई से क्या हो जाएगा? आप तो A to Z की भी बात करते हैं ना। आप इधर से आकर मुस्लिम समाज में आकर, यादव समाज में आकर एमवाई की बात करते हैं और जब उस समाज में जाते हैं तो A to Z की बात करते हैं। स्टैंड क्लियर होना चाहिए ना। जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव का स्टैंड क्लियर था कि एमवाई बहुजनों का हम आवाज, बैकवर्डों का लड़ाई लड़ते हैं, बहुजनों का लड़ाई लड़ते हैं, उसी लड़ाई पर आज हम लोग के बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो आपका तो स्टैंड क्लियर नहीं है। आप ऐसे लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बैठे हैं कि जिसका वोट बैंक ही नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से गठबंधन है, इस गठबंधन से हमारी सरकार आने वाली है। इस पे कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर रावण को, बहन मायावती को, AIMM के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, इनको भी पार्टी में लेना चाहिए। और जब ये सभी पार्टियां जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं तो कोई उम्मीद नहीं लग रहा है।